अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ शेफ़ नौफल मौजूद हैं। इनसे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम इनसे डिस्कस करने जा रहे हैं, आपकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 50 साल है। क्या हम शेफ़ के करियर में आ सकते हैं? कौन-कौन सी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा और क्या-क्या रिसोर्सेज़ हमें चाहिए होंगी? चलें आइए हम इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौफल, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ठीक-ठाक। नौफल, पहले अपनी आप थोड़ी जर्नी शेयर करें। उसमें ख़ास तौर पे बताएँ, किसी से इंस्पायर्ड हुए हैं या आपका अपना स्किल था? अच्छा, पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ बिल्कुल, बताएँ। बिल्कुल। कि जो है मैं एसीसीए हूँ, प्लस मैंने बैंक में जॉब की हुई है। 2 ढाई साल मैंने बैंक में जॉब की है कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में। अगर मुझे पूछा जाए कि मैं किससे इंस्पायर्ड हुआ हुँ, हुँ, हूँ, हुँ। ये तो ख़ैर मैं नहीं बता सकता। आई मीन मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं है किससे इंस्पायर्ड हुआ होऊँगा। लेकिन ये है कि मैट्रिक से 9th मैट्रिक से जो है मैं किचन में हूँ। सही। और अपनी मर्ज़ी का खाना बनाना, रेसिपीज़ को मैं फ़ॉलो कभी भी नहीं किया। अपनी ओन रेसिपीज़ क्रिएट की हुँ, हैं, खुद हुँ। की चीज़ें क्रिएट की हैं। फ़ास्ट फूड से मैंने स्टार्ट किया था, माशाल्लाह। ठीक है? तो उसके बाद फिर चाइनीज़ पे आया, फिर मैंने देसी पे हाथ साफ़ किया। तो हुँ, इस हुँ। तरह करते-करते काफ़ी कोशिश की कि इसको प्रोफ़ेशनली लेके चलूँ। हुँ, हुँ। लेकिन आपको तो पता है कि उस वक़्त बूम भी इतना नहीं था और पेरेंट्स सही। की तरफ से सपोर्ट भी नहीं थी। तो फिर एक स्टेज आता है हर एक इंसान की ज़िंदगी में जिसमें वो कहता है कि यार, बैंक में मैं आ गया था, जॉब कर रहा था। तो वहाँ पर एक ऐसा स्टेज आया जिसमें मैंने कहा यार, हुँ, मेरा हुँ। लर्निंग कर्व रुक गया। लाइक सही। मैं रोज़ सुबह उठता था और मैं बहाने ढूँढता था कि यार मैं क्या बहाना आज बनाऊँ कि मैं नहीं जा रहा बैंक, ठीक है? सही। लेकिन ये होता था कि पूरा दिन बैंक में करने के बावजूद मैं आके जो है ना पार्टीज़ करता था, घर वालों की बर्थडे पार्टीज़ वग़ैरह हो गई, खाना खुद ठीक है। बनाना, हर चीज़ ना। तो क्योंकि उसमें मैं थकता नहीं था और बैंक में मैं बहाने बना-बना के निकल जाता था। सही। तो उसके बाद जो है, हुँ, हुँ। जब मैंने सोचा कि यार अब मेरा लर्निंग कर्व रुक गया है और ये हाई टाइम है कि अभी मुझे डिसीजन लेना चाहिए, तो तब मैंने डिसीजन लिया बहुत ज़्यादा फोर्सफुली। अब्बा को बगैर बताए मैंने जो है ना रिज़ाइन दे दिया बैंक से। ठीक उनको है। तब बताया मैंने रिज़ाइन दे हाँ। दिया है। तो उसके बाद फिर वो एक सीन क्रिएट हुआ कि भाई तुम दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करो कि ये वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें। तो उस वक़्त ये टाइम था कि अगर मैं कराची से स्टार्ट लेता तो शायद मैं इतना हुँ। ज़्यादा जल्दी बूम नहीं हाँ। लेता, इसमें एक्सपोज़र अच्छा नहीं जाता। तो आई वेंट टू दुबई और दुबई से मैंने अपनी कलिनरी एजुकेशन हासिल की है, वहीं पर ही जॉब की है, वहीं पर इंटर्नशिप जॉब वगैरह हर चीज़ वहीं पर की है। फिर ठीक उसके है। बाद मैं वापस आया यहाँ पर। ये कलिनरी स्कूल क्या होता है? इसका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? कलिनरी बेसिकली हुँ, हुँ। एक फ़ील्ड है, हुँ, हुँ। जिस तरह नॉर्मल सारी फ़ील्ड्स हैं, वैसे कलिनरी भी एक फ़ील्ड है जो कि कुकिंग से रिलेटेड है। हुँ, हुँ, सिर्फ़ हुँ। कुकिंग ही नहीं कह रहे, शेफ़्स से रिलेटेड है बेसिकली। वो आपको वहाँ पर प्रिपरेशन होती है, प्रेज़ेंटेशन होती है, कुकिंग टेक्नीक सिखाई जाती हैं, थ्योरी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें। लाइक इट्स इट्स अ कंप्लीट फ़ील्ड ठीक है। अगर आप इसमें आते हो। जैसे साइंस है, सही। ठीक है? जैसे फ़िज़िक्स है, फिज़िक्स केमिस्ट्री है। है, ठीक है? वैसे ही जो है कुलिनरी आर्ट्स है, जो ठीक कि है। एक मुकम्मल फ़ील्ड है बेसिकली। अच्छा, हमारे सारे ई-कॉमर्स वाले हैं, तो इसको मैं ऐसे ले लूँ कि जैसे अमेज़न है, दराज़ है, ऐसे ये स्कूल हैं? या अमेज़न और दराज़ तो ये बेसिकली इट्स इट्स अ ई-कॉम प्लेटफ़ॉर्म? वो तो एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप सेलिंग और सेल हाँ। परचेज़ वगैरह चीज़ें करते हो। हुँ, हुँ। लेकिन आप इसको ऐसे ले लो जैसे इक़रा यूनिवर्सिटी है, हुँ, हुँ, हुँ। सीबीएम है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? दे आर ऑफरिंग बिज़नेस डिफरेंट सब्जेक्ट, हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट्स, राइट? हुँ, हुँ। तो इसी तरीके से जो है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसे स्कूल हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किल लेवल पे बात करते हैं, वो भी कुकिंग स्किल्स। सही। हॉस्पिटैलिटी, अगर आप ठीक है। और बड़े इंस्टीट्यूट में जाएँ तो वो हॉस्पिटैलिटी जो है वो पूरा उस हॉस्पिटैलिटी में एयर टिकटिंग आती है, एफ-एन-बी आता है, ठीक है? उसके अलावा जो है हुँ। होटल मैनेजमेंट आती है, इसी तरह इसमें कुलिनरी आर्ट्स भी आता है, अच्छा। बेकिंग वगैरह भी आती है, एग्ज़ैक्टली। किस तरह के, मतलब हम अगर करियर स्टार्ट करना चाहें, लेट्स सपोज़ के हम 2 ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। एक लेते हैं 20 साल का, जो एक फीमेल या मेल है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब घर से तो अच्छा लगता है कि हम कुकिंग चैनल ला रहे हैं, ARY के आ रहे हैं, और पर ये बैकग्राउंड का आपका एक्सपीरियंस है, तो एक तो उसको शेयर करेंगे क्या, मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? एक 20 साल का बंदा है और एक फीमेल होती हैं जो 40 साल के आसपास होती हैं, पर यू हैव टू आइडेंटिफाई बोथ ऑफ देम कि उसके पास एक हाउस वाइफ है, उसके पास एक अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, तो वो कैसे अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं? यू गॉट माय पॉइंट? मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया है, पर 2 डिफरेंट। हाँ, मुझे हाँ, समझ हाँ। आ गया है। बेसिकली एक तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये चीज़ भूल जाएँ कि इसमें कोई एज लिमिट है, हाँ, ठीक है? ठीक ये है। चीज़ आप भूल जाएँ। एज़ अ ट्रेनर, मैं एक्चुअली ट्रेनर हूँ एंड इट्स बीन 6 इयर्स के मैं हुँ, जो हूँ हुँ। ट्रेनिंग कर रहा हूँ कुलिनरी आर्ट्स में।
तो एज अ ट्रेनर मैंने 52 ईयर्स के लोगों को भी पढ़ाया है, मैंने 60 ईयर्स के लोगों को भी पढ़ाया है। तो ये इस फील्ड में आके मैं कहूँगा कि इट्स जस्ट अ नंबर। हम्म। सही है। और आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आपने डिसाइड, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जो कि मतलब बहुत अलग फील्ड से थे, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत अलग फील्ड से हूँ, ठीक है, उसके अलावा फिर मैं इस फील्ड में जंप कर रहा हूँ, मैं ज़ीरो हम्म। से स्टार्ट रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं। तो ये तो आप एक साइड पे कर दें, ठीक, ठीक है। ओके। दूसरी चीज़ ये कि ख़वातीन जो कि ऑब्वियसली एज का जो मसला आता है वो यहाँ आता है व्हेन इट इन्वॉल्व्स थ्योरी। ठीक है। ठीक है, थ्योरी में ये होता है कि वो कहते हैं कि हमने मैट्रिक बहुत पहले किया था, हमने इंटर बहुत पहले किया था, अब हमारी आदत नहीं रही पढ़ने की। हम्म। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इशू इनको होता है, वरना नॉर्मली इशू नहीं होता। वो भी इशू रिजॉल्व हो जाता है क्योंकि हम लोग जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझाते हैं कि वो पढ़ लें। मैंने अभी तक जितने भी मेरे कैरियर में, ट्रेनिंग कैरियर में जितने भी ऐसे लोग आए हैं जो कि हाउस वाइफ्स हैं, अभी भी मैं हाउस वाइफ्स को पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाता। दे आर डूइंग मोर गुड देन हम्म। यंगस्टर्स। तो ये है कि एज का कोई इशू नहीं होता, जो भी ठीक है। मुश्किल आती है वो सिर्फ पढ़ने के हद तक आती है, उसमें नहीं आती। और कैरियर स्टार्ट जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो कैरियर स्टार्ट में इसमें मैं ये बोलूँगा कि इंसान को इस फील्ड में आए, हम्म। बट स्टडी करके आए, लाइक एटलीस्ट पूछ के आए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पर आप क्वेश्चन फेंक सकते हैं और वो आपको वहाँ से आंसर मिल सकता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, प्लस ये है कि बैचलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बैचलर्स आपका होना चाहिए। अब पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बैचलर्स नहीं करवा रही यूनिवर्सिटीज़, दे आर ओनली ऑफरिंग डिप्लोमा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास तो, लेकिन ये है कि बाहर जाने के लिए बैचलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैचलर्स में क्या चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में ज़रूर आएँ, लेकिन पहले अपना बैचलर कंप्लीट करके आएँ, या इसी फील्ड में बैचलर कर लें। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि कोई इसमें कोई चैलेंजेस ऐसे आते हैं कैरियर के अंदर, कुछ आपके अपने कोई चैलेंजेस शेयर करें, कोई स्टोरी शेयर करें, जिससे कि इस बात को और आराम से हम समझ पाएंगे अगर हम कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये चैलेंजेस आते हैं। लेट्स से सपोज मैं कहता हूँ कि हम अगर अपने कैरियर की बात करें तो हम कहते हैं यार शुरू में फ्री में सीखना पड़ता है, तो हाउ मच टाइम विल टेक, कि उसको 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं उसको अपना उसको लर्न करने में, उस प्रोसेस को समझने में। और एक थ्योरी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, व्हाट डज दैट मीन थ्योरी, के पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है जिसमें आपने एजुकेशन पे फोर्स ज़्यादा किया है कि। पहले हम्म। आपका सवाल मैं जवाब देता हूँ सवाल का, जो कि आप कह रहे हैं हर्डल्स। हम्म। हर्डल्स जो हैं सबसे पहले तो घर से ही स्टार्ट होती हैं, एज अ मेल पर्सन। हम्म। ठीक है, लड़कों को सबसे पहले तो घर से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि लोग कहते हैं कि जो है ना यार तुम बावर्ची बनोगे। ठीक है, हाँ। अभी तक बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकले। हम्म। ठीक है, सबसे पहली हर्डल वो, ठीक है, लड़कियों को नहीं होती, बिकॉज उस पॉइंट पे लड़कियों को नहीं होती, बिकॉज लड़कियों को कहते हैं हाँ चलो ठीक है तुम कर लो, मैं आगे ससुराल में काम आ जाएगा। सही। ठीक है, लेकिन लड़कों के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि जो है ना, नहीं वो बावर्ची बनोगे, मैं जाके क्या बोलेंगे हम लोग किसी, जब लड़की लेने जाएंगे मेरा बेटा बावर्ची है। ठीक सही। है, तो ये वाला इशू है सबसे पहला ये। दूसरा क्या हर्डल आता है कि जो है आप पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, आप इस फील्ड में आ गए, आपने पढ़ लिया। लड़कियों को क्या हर्डल आएगा कि पेरेंट्स बोलेंगे बेटा रात बहुत ज़्यादा हो गई है, आपने ज़्यादा लेट टाइमिंग्स तक नहीं रखना। ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट तो मतलब चलना ही शाम में स्टार्ट करते हैं, तो आप उस सुबह से उठा के क्या करेंगे। बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि ब्रेकफास्ट देते हैं, वो लड़कियों को अकोमोडेट कर लेते हैं, वो शाम में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ वो सिर्फ 20% ही हैं। 80% रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कि वो ये कहेंगे कि जो ना, नहीं हमारा तो स्टार्ट ही 3 बजे होता है एंड वी ऑफर लंच एंड डिनर, तो वो रात तक ही लड़कियों को बैठना पड़ता है। इसमें पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गर्ल्स। ठीक है। लड़कों को भी आज तक आजकल यही हो गया है। लाइक मैं अपना रेस्टोरेंट ओन करता था, तो उसमें मैंने बहुत सारे लड़कों को अपने एम्प्लॉई रखा था, तो उनके अम्मी अबू का फ़ोन आ जाता था कि भाई कहाँ हो गए हो, अभी बहुत देर हो गई, लेने आ जाते थे। इतने मम्मी डैडी बच्चे हो गए हैं आजकल के। सही है, तो ये चीज़ लड़कों को, तो अगर इस फील्ड में आ रहे हैं ना, तो पहले तो अपने पेरेंट्स का माइंड सेट करें। जैसे मैं था मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे, कॉल कर देनी कि 12 बज गए किधर हो, 11 बज गए किधर हो, घर वापस आओ, मगरिब हो गई है घर वापस आओ। ये सारी चीज़ें जब मैं दुबई से वापस, दुबई में तो कोई मसला ही नहीं था, मैंने शिफ्टें भी लगाई, रात की शिफ्ट भी की, इवनिंग की भी की वगैरह। लेकिन जब मैं वापस यहाँ पर आया तो पेरेंट्स हैं मेरे यहाँ पर, तो उन्होंने जो है ये चीज़ें की कि भाई कॉल कर, तो मैंने उनको समझाया, मैंने उनको आदत बनाई इस चीज़ की कि भाई ये फील्ड है ही रात की। अब मैं रात के 3 बजे भी आऊँ, 4 बजे भी आऊँ, हाँ उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं लेट हूँगा, बट ये इतना टाइम हो जाता है तो कोई इशू नहीं होता।
ये ठीक मैंने है। उनको आदत बनाई। ये हर बच्चे को, हर बंदे को, हर जो भी इस फील्ड में आ रहा है उसको पहले पेरेंट्स को ये आदत बनानी पड़ेगी कि यू कैन बी लेट, और लेट ही होता है बंदा। ठीक है, तो ठीक है। ये तो बेसिक, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं फॉर गर्ल्स एंड गाइस जो कि ये जो है इस फील्ड में आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये हर्डल होता है कि जो है लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे, कि यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो बहुत से ऐसे एनवायरनमेंट इश्यूज़ हैं। लाइक किचन का एनवायरनमेंट आप ले लें, तो किचन का एनवायरनमेंट बड़ा ही समझ लें कि बहुत टफ होता है। ठीक है, वहाँ सॉरी टू से बैड लैंग्वेज भी चलती है, वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज भी, बहुत सारी चीज़ें बहुत चलती सारी हैं जो चीज़ें हैं। लड़कियाँ जो हैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए उनको। हाँ, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, सही है। स्पेसिफिक वर्ड अना के जो है वो लोग बीच में ले आते हैं। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। सही है, और ये प्रॉब्लम लड़कियां फेस करती हैं। जिस लड़की ने इस प्रॉब्लम को, हर्डल को फेस कर लिया, मैं बहुत सी ऐसी लड़कियों को जानता हूं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टिव सू शेफ़ बनी हुई हैं। ठीक है, हम्म, नाम अगर मैं ले सकता हूं उनका हाँ तो हाँ, ले ले, हाँ, मसला नहीं है। शेफ़ रिदा आलम। ठीक सही है, है। वो ये समझ लें कि मेरे तमाम लड़कियों को मैं उनका रोल मॉडल कहता हूँ। ठीक सही है, है। इसके अलावा निम्रा मेरी खुद की एम्प्लॉई थी। उसके पेरेंट्स को रात पे 11 साढ़े 11 बजे मेरे रेस्टोरेंट से पिक करने के हम्म, लिए आते थे, और आज वो माशाल्लाह यूनिलीवर में है, माशाल्लाह। ग्लोरिया जीन्स के बाद। तो ये कुछ लड़के हैं, मतलब उनके पेरेंट्स सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने वो जो इन्वायरमेंट होता है ना किचन का, उसको हैंडल कर लिया। हम्म। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें हर्डल आती हैं जो कि इंसान को फेस करनी पड़ती है। दूसरा सवाल अच्छा, आपका क्या था? थ्योरी क्या, मैंने कहता थ्योरी। थ्योरी। हाँ हाँ। थ्योरी में सबसे पहले तो फूड एंड सेफ्टी। ठीक है, इसके ऊपर आपको जो है बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल वर्क करना पड़ता है, समझना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइजीन, फूड, उसकी सेफ्टी कैसे हाँ होगी। ठीक है, किस तरह की कंटामिनेशन हो सकती है सब क्या काम करता है, और हाँ। बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज़ ये अब बहुत ज़्यादा इन है। मतलब पहला इंटरव्यू में सवाल ही यही होता है कि आप हम्म। बताएं फूड एंड सेफ्टी के बारे में क्या जानते हैं, हैसब के बारे में क्या जानते हैं। ठीक ठीक है, है। ये तो मस्ट सवाल है जो कि किया जाता है हर बंदे से जो कि इंटरव्यू देने के लिए आता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए आ रहा हो। हम्म। ठीक है, दूसरा ये है कि कुकिंग टेक्निक्स, ये आपको पता होनी चाहिए। हम्म। कुकिंग टेक्निक्स हो गई, फिर हर इंग्रेडिएंट के बारे में उसकी हिस्ट्री, वो काम कैसे करता है, उसको कैसे पकाया जाता है, इवन मीट, पोल्ट्री, फ़िश, सी फूड, हर एक के बारे में उसकी हिस्ट्री, वो क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके टाइप्स हैं, कितने कितने उसके, आप फ़र्ज़ करें कि एक चिकन है, चिकन को किस तरह फैब्रिकेट किया जाता है, उसका जो है क्या पार्ट क्या कहलाता है, उसको कैसे कुक किया जाता हम्म। है। ये कंप्लीट थ्योरी में डिटेल्स है हर एक एक चीज़ के बारे में। पोटैटो ठीक है, है। आज बल्कि मैं स्टूडेंट को जो है एग्स के बारे में पढ़ा के आया हूँ कि एग्स जो हैं वो बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, कैसे पकते हैं, उसका पार्ट, ऊपर वाली शेल को क्या कहते हैं, उसके नीचे वाली शेल को क्या कहते हैं, उसके नीचे वाली शेल को क्या कहते हैं। ये बच्चे की पूरी थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है। हिस्ट्री तक। तो ये थ्योरी, अगर कोई ये कहना कि नहीं यार 20% थ्योरी है और 80% प्रैक्टिकल है, रॉन्ग। या ठीक सिर्फ है। प्रैक्टिकल है, वो तो कम्प्लीटली रॉन्ग। तो ये 50-50% वेटेज रखता भी है और होती भी है। और नहीं। बहुत से ऐसे शेफ़्स हैं आजकल जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही खेल रहे हैं, तो वो शेफ़्स, मैं उनको शेफ़्स नहीं मानता जो सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही खेल रहे हैं। ठीक है, थ्योरी आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए ताकि आप बता सकें। अच्छा, इसमें इनकम कितनी हो जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है। देखें, हाँ, ये है एक सवाल। अगर मैं बात करूं हाँ तो हाँ। मैंने दुबई में जो है 6 महीने इंटर्नशिप की फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर जो है मैंने स्काफ़ा के लिए अप्लाई किया था। स्काफ़ा दुबई से मैंने स्टडी हम्म। की हुई है अपनी, मैंने हम्म। कलनरी डिप्लोमा स्काफ़ा दुबई से किया है। तो वो मैंने यहीं से बैठ के अप्लाई किया था। मेरे मेंटोर थे शेफ़ फ्रांसिस्को। हम्म। वहाँ पर क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि मेरा एक्सपोजर जो है जितना भी मुझे वहाँ से मिला है वो सब मैंने जो है चिली के शेफ़्स, यूरोपियन शेफ़्स के साथ मैंने जो है ना पढ़ा है। ठीक है, एक शेफ़ मेरे जो है वो यूके से थे, बाकी सारे यूरोपियन शेफ़्स थे। तो उन्हीं के दौरान मैंने पढ़ा है, उन्हीं से मैंने अपनी जो है ना हम्म। एजुकेशन हासिल की है। तो मेरे मेंटोर ख़ुद चिली के थे, शेफ़ फ्रांसिस्को। तो उन्होंने जो है मेरी मेंटोरिंग की है, और वहाँ पर मैंने जो है कंप्लीट एक डिप्लोमा किया है विच वाज़ वेरी एक्सटेंसिव। ठीक है, वहाँ पर मुझे 5 दिन जाना पड़ता था, सुबह 9 बजे से कि रात शाम 4-5 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, तो वो मैंने 3 महीने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ली, फिर 3 महीने इंटर्नशिप की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर 3 महीने मैंने अपने स्काफ़ा के रेस्टोरेंट में एक ओवरऑल हम्म। ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद ठीक है। दोबारा 3 महीने मैंने जो है इंटर्नशिप की क्राउन प्लाजा में। फिर उसके बाद मेरी जॉब लगी, और फिर ये इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के बाद जॉब मिनटों में लग जाती है वहाँ पर। सही है,
तो लेकिन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, काम किया, ठीक है, फिर मैंने जॉब की। अगर अगर ये कहूँ कि मेरा जितना पैसा वहाँ पर लगा है वो मुझे रिकवर हो जाए, इतनी मेरी सैलरी हो जाए, तो ये भूल है, ठीक है। पैशन का कोई मोल नहीं, आप कहते हैं ना पैशन होता है ना, उसका कोई मोल नहीं होता। मैंने उस पर पैसा लगाया, मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे वो वापस मिल जाए जो मैंने लगाया है, तो ये मैं गलती पर हूँ, ठीक है। तो मैं अभी स्टूडेंट्स को जो भी इस फील्ड में आ रहा है, मैं ये बोलूँगा, या इस फील्ड में आ चुका है, मैं कहूँगा कि यार अभी पैसे को ना देखे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहाँ, जहाँ काम करना है वहाँ काम करे। जहाँ एक टाइम होता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, बल्कि वही रेस्टोरेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर रहा होता है, वही रेस्टोरेंट आपको हायर कर लेता है। ऐसा होता है बिकॉज क्या होता है कि आप जो है उस बंदे को हाथ से नहीं जाने देते जिसके ऊपर आपने 3 महीने लगा दिया उसको सिखाने में। बिल्कुल सही है। तो अपना इमेज, अपना जो एक सोच है ना, वो बिल्कुल क्लियर रखे। पैसा इसमें आपको, ये मैं कहूँगा कि पैसा नहीं मिलता शुरू में आपको, लेकिन एक टाइम आता है जिसमें आपको पैसा मिल जाता है और अच्छा मिलता है। कराची की बात मैं करूँ, अगर आप बाहर निकल जाते हो तब भी आपको शुरू में कम लगेगा, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली बाहर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बाहर इसकी सैलरी भी ज़्यादा है। लेकिन हर बंदा बाहर नहीं जाता। जो ये बोलता है ना कि आपने यहाँ से ये डिग्री हासिल की और आपको यूँ जॉब मिल जाएगी, सॉरी, बाहर आपको यूँ जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत हैं, हैं, लेकिन आपको वहाँ जाके स्ट्रगल करनी पड़ती है, वहाँ जाके जॉब ढूंढनी पड़ती है। यहाँ बैठे हुए तभी जॉब मिलती है जब आपका बाहर कोई बंदा हो और वो सोर्स पे आपको बुला ले, ठीक है, ऑफर लेटर भेज दे और आप वहाँ पर चले जाएं। यही सूरत है। वरना तो इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे शेफ़्स हैं जो कि विज़िट करते हैं। अभी मैं एक शेफ़, मेरा एक दोस्त था, वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव शेफ़ था, वो वहाँ गया, वहाँ पर उसने जो है दुबई, कौन सा होटल था, 7 स्टार होटल है दुबई में, वहाँ पर जो है उसने, उसकी जॉब लगी, वो जॉब कर रहा था और फिर वो वापस आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ वीज़ा ही नहीं लगा। तो वो 7 स्टार होटल वालों ने सपोर्ट भी नहीं किया, लेकिन वीज़े लग ही नहीं रहे। अब आप मुझे बताएं कि बच्चा जो यहाँ पर ये सोच के जा रहा है मेरी तो जॉब मिनटों में लग जाएगी, वो वापस आ जाए तो क्या होगा। और ये तो इतनी ज़्यादा हाइप खड़ी हुई है यार, शेफ की बहुत जॉब्स हैं, जॉब्स हैं, लेकिन आपको जाना पड़ता है और वो पैसा खर्च करना पड़ता है और आपको जाना पड़ता है, वहाँ पहुँच के ही होता है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो एजेंसीज हैं जो कि जॉब्स ढूंढती हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है, तो वो जॉब ढूंढती हैं आगे। वो भी मतलब ये समझ लें कि 50-50% चांस है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि मतलब बहुत सारी एजेंसी जो फ्रॉड भी करती हैं, इसी चक्कर में कि बच्चे बाहर भाग रहे हैं तो भाई पैसा को निकल लो। अच्छा, मैं तो ये वाला सीन एक ऐसी बात करना चाहता हूँ आपसे। अभी हमारे यहाँ एक कल्चर में मिला, हर कोई बाहर खाना खा रहा है और एक हाइप खड़ी हुई है। मैं सिर्फ एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि यार खाने के बिजनेस पे आ जाओ, बहुत पैसा है। अभी आपने अगर सुना होगा कोविड के बाद और पूरे लोग खाना, तो मैं चाहता हूँ कि यार आप उस पर कमेंट करें कि इज दैट राइट कि हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है खाने के बिजनेस में आ जाओ बस यार बहुत पैसा है। नहीं, हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करें ना कि किन क्या क्या चल पहले था हर कोई घुस रहा था। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो है वो शॉप ले लें और डाल लें। हाँ, अगर मैं ये कहूँगा कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप कार्ट लगा लें, कार्ट लगा लें, ठीक है। अभी इकोनॉमी जो चल रही है ना, उस हिसाब से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना फॉर अ न्यू कमर वो सही नहीं है, वो डूब भी सकता है। ये तो हर जगह जगह पे पिज़्ज़ा खुल रहे हैं, हर दुकान पिज़्ज़ा बताओ क्या है, सबसे ज़्यादा सेविंग पिज़्ज़े में ही होती है। जैसे पान की दुकान नहीं, हर कोने पे ऐसा लगता है मैं थोड़े दिनों में आएंगे कोने पे इसकी वजह है ना, इसकी वजह पिज़्ज़ा बहुत ईजी है बनाना, ठीक है। अच्छा। लेकिन वो ये है कि वो पिज़्ज़ा के नाम पे जो है ना, मैं अब क्या बोलूँ आवाम को, रोटी पे सालन। हाँ, क्योंकि हर कोई ऑथेंटिक पिज़्ज़ा तो बना नहीं सकता, एक शेफ़ ही बना सकता है, ठीक है। जो पिज़्ज़ा आउटलेट खोल के बैठे हुए हैं उनका बस ये है कि वो मुझे बहुत पिज़्ज़ा क्या, वो रोटी के ऊपर जो है ना वो चीज़ डाली और दे दिया। मुझे फीलिंग आ रही है जैसे अंडे वाले बर्गर है, पान की दुकान है, ऐसे थोड़े दिनों में ना पिज़्ज़ा होंगे। भाई उसकी वजह है पिज़्ज़ा में जितना प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं है, तभी तो वो खोल के बैठ जाते हैं। पिज़्ज़ा का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट इतनी ही लगती जितना वो बेचते हैं। अब आपको क्या लगता है 1300 रुपये का लार्ज पिज़्ज़ा जो मिलता है, वो क्या उसकी मतलब वो 1300 रुपये में उसकी कॉस्ट कितनी होगी? बहुत कम होती है। वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हर कोई खोल के बैठा हुआ है। और वो ईजी है, आपने रोटी बेली, आपने उसके ऊपर सॉस लगाई, सॉस भी आजकल रेडीमेड मिल रही है, वो कौन सा घर पे बनाते हैं, तो वो सॉस लगाई, चीज़ लगाई, बोटियाँ भी, अब तो बोटी भी मैरिनेट हुई भी रेडीमेड आती है, रेडीमेड है। वो आपने डाली और दे दी। वो डाल रहे हैं, वो मैंने देखा है पिज़्ज़ा पे, लेकिन उसका कोई इतना खास टेस्ट नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता।
वैसे एक सवाल है, वो क्या क्या कॉस्ट आती होगी, क्या प्रॉफिट आता है? मैं आपको आप बताता हूँ, देखें 20%। कॉस्टिंग फूड कॉस्ट की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ, देखें अब अगर मैं पिज़्ज़े की बात कर रहा हूँ, अब ये बहुत सारे ऐसी जगह हैं। अब देखें कॉस्टिंग तो पहले आप समझेंगे कॉस्टिंग है क्या। कॉस्टिंग ठीक में है। 3 पार्ट है, ठीक है। फूड कॉस्ट है, एक्सपेंसेस हैं और प्रॉफिट है, हम्म। ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली कि एक्सपेंसेस, फूड कॉस्ट तो आपकी रोटेट होती रहती है, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर जब तक आपके एक्सपेंस पूरा नहीं होगा, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। एक्सपेंस जहाँ पूरा हम्म। होगा, उसका एक पिज़्ज़ा भी आप ज़्यादा बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ये तो सबको ही ठीक है। पता है, ब्रेक इवन ठीक है। पॉइंट उससे बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि डिपेंड करता है कि किस एरिया में खोला हुआ है, कितना अच्छा खोला हुआ है, सही है। अब लोग जो हैं लार्ज पिज़्ज़ा 500 में भी दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा लोग ही जो है। हैं वो लार्ज पिज़्ज़ा 1200-1300 में भी दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है फिक्स कॉस्ट। ठीक है। लोग पसंद तो करते हैं कि हम अच्छे से लेविश रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएं, ठीक है, लेकिन जब वो देखते हैं कि पिज़्ज़ा इतना महंगा, तो वो कंपेयर किससे करते हैं? उससे जो 500 रुपये और 600 रुपये में दे रहा है, विच इज़ बिल्कुल ऐसे ही। टोटली रॉन्ग, ठीक है। आप अगर एक ऐसे ही ढाबे पे जाके बैठ के पिज़्ज़ा ऑर्डर करें और वहाँ हम्म। पर आपको 1200-1300 का मिले, तो आपकी आंखें वो हो जाएंगी, यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ हम्म। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 600-700 में, लेकिन आप एक जगह इन्वायरमेंट में जहाँ बैठ के हम्म। खा रहे हैं उसकी कॉस्ट तो इनकर करें। वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट हम्म। भी तो होती है, जिस पे आप कूजी इन्वायरमेंट चल रहा है, आप अपने फैमिली को तमीज़ से लेके बैठे हुए हो बिल्कुल ऐसे ही एक है। जगह पे और वहाँ पर बैठ के खा रहे हो, तो उसकी कॉस्ट भी तो लगेगी ना। एसी की कॉस्ट भी तो लगेगी ना, गैस की कॉस्ट भी तो लगेगी ना। बिल्कुल तो ऐसे ही है। नॉर्मली क्या होता है कि फूड कॉस्ट अगर मैं बोलूँ तो 40-50, अभी तो खैर बहुत महंगाई हो गई है और हम लोग सेलिंग प्राइस इतनी बढ़ा नहीं पा रहे, ठीक है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो हमारी हम्म। जो फूड कॉस्ट होती है वो 50% तक पहुंच गई है, लेकिन नॉर्मली 30-40% फूड कॉस्ट होती है, और फिर बकिया जो चीज़ें होती हैं वो हमारी सारा रेंटल और ये सारी हम्म। चीज़ें हैं। अगर मैं यही कार्ट पे लेके बैठ जाऊँ तो मैं बहुत सस्ते में बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी एक्सपेंस नहीं है। आई वुड लाइक टू नो कि यार अगर वो घर से भी तो आजकल बेच रहे हैं, उस पे भी आप थोड़ा सा पॉइंट। घर पे वो जो बेच रहे हैं वो वो क्या है? उनका मसला, ये आजकल जो भी घर से बेच रहे हैं ना, उनका इशू क्या है? उनको घर नहीं चलाना। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको घर चलाना होता है, हम्म। ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा मार्केट ख़राब कर रहे हैं। उनको घर चलाना नहीं है, मोस्टली यंगस्टर्स हैं, उनके पेरेंट्स जो हाँ। हैं वो बिल भी पे कर रहे हैं, वो गैस का बिल भी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे कर रहे हैं, घर का रेंट भी दे रहे हैं। उनको कुछ करना ही नहीं है। उन्होंने सस्ते में बेचा, जो ऊपर की माल आया वो अंदर उनकी सही। सेविंग है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आप दूसरे बंदे जो कि वाकई घर चलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपने होम बिजनेस से अपना गैस का बिल भी निकाल रहा है, अपना रेंट भी निकाल रहा है, अपना हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी निकाल रहा है, वो तो अपनी कॉस्ट लगाएगा ना। बिल्कुल ऐसे आप ही है। उसकी मार्केट ख़राब कर रहे हैं इस चक्कर में कि मैं, आप जो है क्या कहते हैं, आपको तो कुछ वो जिम्मेदारी ही नहीं है। तो होम शेफ्स का हम्म। ये बड़ा चक्कर है, फिर उनको कॉस्टिंग नहीं आती, ठीक है, उनको जो कि कॉस्टिंग आती नहीं है। वो हम्म। जो सीखा हुआ है उन्होंने मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो मल्टीप्लाई बाय 3 ही करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। आप अपने एनालिसिस करें, अपने अपने एरिया के एनालिसिस करें, अपने जगहों हम्म। का एनालिसिस करें। आप अपने देखें कि आपके कॉम्पिटिटर्स की सेलिंग प्राइसेस क्या चल रही हैं, उनका एनालिसिस किया जाए, फिर कहीं जाके कॉस्टिंग, आपकी जो कॉस्टिंग रखते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस रखते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं होती। हम्म। फूड कॉस्ट के ऊपर आपने पूरे मार्केट का एनालिसिस करना होता है कि उस वक्त वहाँ पर फैक्टर चल क्या रहा है। अब डिफेंस है और नॉर्थ है, Okay। दोनों का फैक्टर अलग है। जो चीज़ मैं नॉर्थ में बेच रहा हूँ वो मैं डिफेंस की प्राइस पे नहीं बेच सकता जो मैं डिफेंस में बेच रहा हूँ, लेकिन कॉस्ट हम्म। दोनों की सिमिलर ही है। 19-20 का फ़र्क होगा फूड कॉस्ट। इस पे मैं मेरा एक सवाल बनता भी है, कि सवाल ही बनता है। मैंने अक्सर देखा है कि वो 10 रुपए के या 1000 रुपए के 3 जिंगर वो यहाँ बिक रहे हैं, और वही एक जिंगर आप अगर डिफेंस में चले जाए तो 1000 रुपए का शायद आपको एक मिलेगा। तो इसमें आप क्या कहते हो कि फैक्टर, मटी एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली फैक्टर क्या लगता है इसमें, फैक्टर जो एनवायरनमेंट होता है फैक्टर? ना, फैक्टर होता है बेसिकली एरिया का फैक्टर खिलाया जाता है। वो कोई वहाँ पर जो तो है ना मटेरियल क्या, कॉस्ट आपने बड़ी अच्छी बात बताई, मटेरियल कॉस्ट तो सेम है। मटेरियल कॉस्ट सेम है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ, मुझे जो चिकन मिल रही है वो तो सेम है। 600 की, वो वहाँ पर उसको 900 की थोड़ी मिलेगी, हाँ, ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हाँ। हाँ, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि ऑब्वियसली वो प्राइस ज़्यादा ले रहा है, तो वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो कुछ डालेगा, जैसे कोई अच्छे चेरी टोमेटोज डाल दिए, फ्रेश मशरूम्स डाल दिए, इस तरह के फ्रेश थाइम डाल दिया, ये थोड़े महंगे हो जाते हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली उसने ज़्यादा कॉस्ट में दे रहा है, तो वो थोड़ी चीज़ें डाल सकता है, उसके डाल पास सकता एक है। एक रेंज है। यहाँ पर रेंज ही नहीं है, यहाँ पर हम लोग लोकल चीज़ें ही यूज़ कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस कम है। अब आप ये कह रहे हैं ऐसा क्यों है, इसकी वजह ये है कि ये एरिया फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ठीक है। मैं नॉर्थ में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं जो हूँ अगर एक जिंगर बर्गर सेल आउट कर रहा हूँ, तो मुझे हम्म। मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूँगा अपनी फूड कॉस्ट को, या 3 कर लूँगा। लेकिन डिफेंस में हम्म। बैठा हुआ बंदा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास जो है ना, जो वैल्यू है मार्केट की, वो हम्म। बहुत ज़्यादा है, वो खेल सकता है।
ठीक है। हम खेल नहीं सकते, हमें देखना है कि यार मेरा क्वालिटी भी अच्छी हो और मेरी सेलिंग प्राइस इतनी लोअर हो, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बन गया है। अब एक बंदा अगर हसन स्क्वायर पे रहता है तो वो अगर उसके पास पैसे कम है ना तो वो कहेगा कि मैं नॉर्थ चला जाता हूँ, नॉर्थ पे मुझे सही। चीज़ सही मिले, हुसैनाबाद चला जाऊँगा, वहाँ हाँ। चीज़ मुझे सस्ती मिल जाएगी, 1000 रुपये में पता नहीं पेट भर के 2 बंदे खा लेंगे। हम्म। लेकिन अगर उसको कहेगा मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, मुझे थोड़ा लग्जरी चाहिए, तो वो सीधा कहाँ जाएगा? डिफेंस, ऐसा ही है। सिंधी मुस्लिम। ये एक बिल्कुल। हमारा माइंडसेट बन गया है जिसने जो है ना ये फैक्टर लगा दिया। क्योंकि अगर मैं बात करूँ रेंटल की, तो जितने ज़्यादा रेंट नॉर्थ में मेन रोड पर है वो उतना डिफेंस में है, बट उसके टक्कर का ही है अगर मैं आपको बोलूँ तो। गुलशन में भी रेंट बहुत ज़्यादा हो गया अब तो, जो कि शॉप्स का रेंट है। पर एक फैक्टर मुझे अभी भी लग रहा है, वो फैक्टर लग रहा है आपकी प्रेजेंटेशन का, क्योंकि मैं भी खाने बाहर खाता हूँ बहुत। अगर आप डिफेंस में जाएंगे उनकी प्रेजेंटेशंस, इसकी ये वजह है ना एक फैक्टर ये भी तो इम्पैक्ट करता होगा ना। भाई, उसकी वजह ये है कि आपके पास रेंज मिल गई ना। अगर हाँ। अगर मेरे पास रेंज है कि हाँ, मैं अपनी एक चीज़ प्रॉफिट मैं मार्जिन बढ़ हाँ गया। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है ना, तो मैं उस पर अच्छे इंग्रेडिएंट्स लाके अच्छी डेकोरेशन करूँगा। हाँ। अगर मेरे प्रॉफिट मार्जिन कम है तो मैं तो कॉस्ट कटिंग ही करते करते वो हो जाऊँगा, खाली हो जाऊँगा कि मैं कॉस्ट किस तरह कट करूँ कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बढ़ जाए। ये भी। डिफेंस क्या है, उनको परवाह ही नहीं है, उन्होंने मंगवाया चलो यार कर दो, प्लेटिंग करो। अगर मैं मेरा रेस्टोरेंट 5 स्टार पे था, अगर मेरा रेस्टोरेंट डिफेंस पे खुलता तो मैं भी ऐसी प्रेजेंटेशन, आज मैं अपने जो कॉलेजेस में यानी कि इंस्टीट्यूट में जो प्रेजेंटेशन करता हूँ वो मुझे पता है कि अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स मंगवाता हूँ कि मेरा हाथ खुला है, मैं उस हिसाब से ही प्रेजेंटेशन करता हूँ। जब आप अपनी बात करें तो आई वुड लाइक टू नो कि यार कोई ऐसा वाव मोमेंट कि आपने कोई ऐसा खाना बनाया हो जो आपने बड़ी एफर्ट करके सीखा हो, या किसी और ने बहुत अच्छे कमेंट दिए हो। अगर मैं बात करूँ सिग्नेचर डिशेस की, अच्छा सिग्नेचर डिशेस तो इंसान बाय द टाइम जो भी वो नई नई चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा होता है, बना रहा होता है, इनोवेट कर रहा होता है, वो बनती रहती हैं। लेकिन एक जो मेरी 2 ऐसी सिग्नेचर डिशेस हैं जो मैं मार्केट में एक्चुअली लेके आया हूँ। एक तो सनड्राइड टोमेटो पास्ता था, और दूसरा जो है मेरी चिली प्रॉन्स थे बेसिकली। जो सनड्राइड टोमेटो पास्ता था वो मैंने दुबई में स्कूल के अंदर जो है वो मैंने इनोवेट किया था। वहाँ पर जब मैंने इनोवेट किया था, और वहाँ पर जो है मैंने इसको बेसिकली, हमारा क्या होता था कि जो आखिर के 3 मंथ्स थे उसमें हम लोगों को लाइव रेस्टोरेंट रन करना होता था। उसमें एक फ़िक्स मेन्यू होता था और एक मेन्यू है वो स्टैटिक मेन्यू होता था। ठीक है, वो हर हफ्ते का जो है ना चेंज होता रहता था। ठीक है, तो उस वीक पे मैंने जो है ना वो रखी थी अपनी सिग्नेचर डिश, और वो उसकी तारीफ बहुत ज़्यादा हुई थी, बिकॉज़ वो मेरी सनड्राइड टोमेटो पास्ता जो है इट वाज हिट वहाँ ठीक पर है। भी। और वही चीज़ मैं फिर यहाँ लेके आया अपने रेस्टोरेंट में, यहाँ पर भी वो हिट गई क्योंकि वो बहुत यूनिक टेस्ट था। उसमें पार्मेज़ान चीज़ का फ्लेवर था, उसमें सन-ड्राइड टोमेटोज़ का फ्लेवर था, उसमें क्रीम थी और पास्ता था, और वो चिकन अलग अलग ही एक वाइब देती थी। दूसरा उसमें था चिली प्रॉन्स था, जो जैसे वो मैं अपने प्रॉन्स जो है ग्रिल करके, वो एक चिली सॉस मेरी जो है वो अवन दस्ते में मोटार में जो है वो मैं कूट के, उसको मैं बिल्कुल नहीं पीसता था, उसको मैं मोटार में जो है पीसता था, मोटार में उसको मैं कूटता था। ठीक है, वो जो है सॉस मेरी, लोग लिटरली जो मेरे गेस्ट आते थे, जो कस्टमर्स आते थे, वो सॉस इतनी मिर्चों वाली होती थी तब भी वो प्रॉन्स खाने के वो सॉस पी जाते थे। ठीक है। ठीक है, तो ये एक उनका एक वाव फैक्टर है जो कि ये मेरी डिश में। बाकी तो चीज़ें मैं इनोवेट करता ही रहता हूँ, तो बल्कि इनफैक्ट मैं अपने मेरे मसाले हैं जो कि समझ लें कि पढ़ाई करने से भी पहले मैंने तकरीबन 2 साल लिए वो सारे मसाले जनरेट करने में। टिक्का मसाला, पाए का मसाला, कोरमा मसाला, उसके अलावा तंदूरी मसाला, अरेबिक स्पाइस, काजुन स्पाइस, ये सारे मसाले मैंने अपने खुद के खुद ईजाद किए बना। हुए हैं। इट टुक मी 2 ईयर्स, तो क्योंकि मैं बेचते क्यों नहीं बनाता है था। उसको, बना के बेचना शुरू कर दें यार। यार अभी है इन आसान प्रोसेस है, है। इन प्रोसेस है इस चीज़। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। एक पॉडकास्ट मेरी डली हुई है। अच्छा। अगर आपने स्टार्ट करना हो, मैंने एक बंदे के साथ पॉडकास्ट किया है, हाउ टू सेल द दिस थिंग, और अपने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बहुत हम्म। आसान है, मुझे हमें ऐसा लगता है देखने में मुश्किल है, पर ये बहुत आसान काम है। खैर, ये तो एक मैंने आपको सजेशन दे दी है। शायद मैंने अपनी पॉडकास्ट को रिकमेंड कर दिया आपको यहाँ पे बैठे बैठे। एक चले, मुझे एक व्यूअर मिल जाएगा या एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा। मैं ये चाहता हूँ आपका जो एक्सपीरियंस है दुबई में और कराची में, हम बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या गाइडलाइन है। आप दोनों में मुझे एक कंपैरिजन बताइएगा कि दुबई में कितना फ़ंड भी चाहिए हो सकता है, क्या क्या गाइडलाइन है, तो आप मुझे पॉइंट्स शेयर में कर सकें तो मेरे लिए आसानी होगी फिर। पहले हम्म। दुबई से स्टार्ट करते हैं। हम्म। दुबई में फ़ंड तो बहुत ज़्यादा चाहिए, वो मुझे बिल्कुल मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि कितने, लेकिन फ़ंड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है वहाँ पर। ठीक ठीक है, है। तो नॉर्मली अगर एक बंदा जो है बहुत बड़ी अभी वहाँ पर अगर कराची से कोई पार्टी जाती भी है ना तो वो बहुत बड़ा ब्रांड ही जा पाता है। हम्म। ठीक है, नॉर्मल बंदा जो है वहाँ जाके रेस्टोरेंट नहीं खोल पाता है। सही है, जिसके पास बिल्कुल भी फ़ंड ना हो।
अभी यहाँ से बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो वहाँ जाके जिन्होंने अपने बड़े रेस्टोरेंट्स खोले हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि वो ब्रांड ही जाता है, वो अफोर्ड ब्रांड ही कर सकता है। सही है, नंबर वन। नंबर टू ये कि वहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा है, इन द तो सेंस है। फूड एंड सेफ्टी को लेकर, ठीक है, इन द सेंस आपके किचन सेफ्टी को लेकर, एम्प्लॉय सेफ्टी को लेकर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर जो कराची का बंदा है वो अगर वहाँ यहाँ का आदी है तो वो वहाँ जाके डेफिनेटली फंसने वाला है, क्योंकि सही। इशू ये होता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ तो चीज़ें चल जाती हैं ना, नहीं भी करते तो यहाँ तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ पर अगर नहीं भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कर भी देते हैं तो आपने जो है, अब मैं क्या बोलूँ थोड़ा मैं सा, हमें ऐसा भी लगता है कि गलत हाँ काम करे, अगर कोई कैप पहन के खाना बना रहा होगा ना, ये क्या कर रहा है यार, अगर कोई, हाँ ये हमें उल्टा एग्जैक्टली, लगता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। हमें जैसे अगर सिग्नल हम नहीं तोड़ेंगे तो हमें अजीब सा लगता है कभी कभार कि यार सिग्नल नहीं तोड़ा, तो शायद हम उल्टे ही काम के आदी हो गए। एग्जैक्टली, अब सिग्नल की ही बात यार ले मैं लें। गाड़ी पे बाइक पे बैठा ना, दोस्त ही पिन करेगा, अबे चलना यार, क्या हो गया तेरे को, क्यों ईमानदार नहीं, अब बना हुआ है। सिग्नल की ही बात ले लें, अब यही हाँ लोग बाहर जाते हैं ना, बिल्कुल इंसान के बच्चे बनते हैं। हाँ इसकी वजह हाँ बताऊं क्या हाँ है? इसकी वजह ये है कि आप जो है ना सिग्नल तभी क्रॉस कर सकते हैं जब आपकी, अगर आपने क्रॉस कर लिया तो वो हम्म, लोग जो है ना वैसे भी जो है सिविल में खड़े होते हैं अक्सर, और वो हाँ पकड़ लेते हैं, और फिर आपके हाँ पास चालान होता है, और फिर हाँ, फिर मतलब वो लोग ऐसा अब डंडा चालान बहुत देते हैं ना, मैं बड़ा सिंपल सी चालान बात करते हैं, कहूंगा। बड़ा चालान करते हैं ना असल में एग्जैक्टली वो। आप हाँ सिर्फ अच्छा यहाँ पर तो है ना हमने जो है वो रॉन्ग वे ले लिया और हाँ पहुंच गए, ठीक है, अगर कोई टर्न मिस कर लिया तो रॉन्ग वहां से भी वापस आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ। वहाँ क्या है, अगर आपने टर्न मिस कर दिया ना तो इसमें बस आपने ज़िंदगी पे टर्न मिस कर ही दिया है, फिर आपको वैसा ही राउंड है। घूम के आना पड़ता है, फिर आप दोबारा रॉन्ग में नहीं जा सकते। यहाँ अगर हम रॉन्ग जाते हैं और अगर कोई सीधा आ रहा था, हम उसको भी गाली देते हैं, अबे रास्ता दे। मेरे साथ तो कितनी दफा हुआ, मैंने भाई मैं सही आ रहा हूँ। हाँ हम्म। आप उसका आप वापस कंटिन्यू करें, हाँ, एडिट तो कर ये लेगा। है कि इस वजह से थोड़ा सा इशू लोगों को होता है वहाँ पर। अगर मैं नॉर्मल बंदा, अगर वहाँ, मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आप वहाँ पर जाके जो है वो बिज़नेस खोलें, हाँ, अनलेस कि आपके पास फंड्स फंड बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ज्यादा। ठीक है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े चंक्स बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपके पास फंड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत पॉपुलर होने चाहिए, कि अगर आपके पास चलो कोई इन्वेस्ट भी कर दे तो आपको इन्वेस्ट करे क्यों आपके ऊपर, आपको इतना हम्म पॉपुलर होना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। अब अगर आप कराची की बात करें तो कराची में बिज़नेस खोलने के लिए मैं आपको सबसे पहले किसी भी बंदे को जो कि शेफ़ है उसको मैं ये बोलूँगा कि पहले एक्सपीरियंस गेन करे, हम्म। वो खुद पहले नौकरी करे, ठीक है, सही। कहीं पर नौकरी करे, देखे, उस हिसाब से देखे कि हम्म उसने किस तरह जो है इन्वेंट्री को मैनेज करना है, किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, किस तरह अपनी टीम को मैनेज करना है, किस तरह फिजिकल एसेट्स को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, तभी वो बिज़नेस खोल सकता है। एक तभी बिज़नेस, जो नए बच्चे बिज़नेस खोलते हैं वो बंद क्यों हो जाते हैं, इसकी वजह यही है कि दे कैन नॉट हैंडल ह्यूमन रिसोर्स, दे कैन नॉट हैंडल एसेट्स, दे कैन नॉट हैंडल इन्वेंट्री, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने बस खोल के बैठ गए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैनेज करना बहुत हम्म ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप कैसे मैनेज करोगे? जो डिफ़िकल्टीज़ आप जॉब में फ़ेस करोगे वही डिफ़िकल्टीज़ आप अपने रेस्टोरेंट में जब फ़ेस करोगे तो आपको पता होगा हाँ मैंने वो रिज़ॉल्व ऐसे की थी, हम्म। ठीक है। तो सबसे पहला काम है एक्सपीरियंस गेन करना, उसके बाद आप अपना बिज़नेस खोलो, और अभी इकोनॉमी को देखकर देखकर तो मैं कहूँगा कार्ड से स्टार्ट करो। बहुत ही अच्छे अच्छे लोग, गुड लुकिंग एजुकेटेड बंदे, लड़कियां भी कार्ट का बिजनेस खोल के अच्छा कार्ट है, लाइक मेरा अपना खुद का एक दोस्त है जो कि कार्ट का उसने शेफ़ रखा हुआ है, और वो जो है कार्ट पे जो है उसने बाईसाइकिल का बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत, ऐसा लगता है कि यार अच्छा अच्छा बंदा, मतलब अच्छी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाइक इन्वेस्टमेंट उसकी होगी कुछ 14-15 lakhs, हम्म। लेकिन अच्छा कार्ड बनाया हुआ है। तो आप अच्छे कार्ड से स्टार्ट करें, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, फिर बाद में जाके शॉप करें। ये कार्ड है क्या चीज? कार्ड बेसिकली इसको कहते हैं रिमोट रेस्टोरेंट, हाँ ठीक है, आप उसको मूवेबल है, आप उसको जगह जगह खड़ा कर सकते हैं, बाइक के हाँ। ऊपर बना होता है, ठीक है, ठेले पे बना हुआ होता है, बाइक पे बना हुआ होता है, जिस तरह ये फ्रेंच फ्राइज वाले तो खैर बहुत ही लोकल हो गया ना, लेकिन ये है कि आप बाइक पे बहादुराबाद पीछे, पे जो जैसे। बहादुराबाद पे सारे कार्ट ही खड़े हुए मोस्टली, अब बहुत ज़्यादा इन हो गया है। ये अच्छा। सब चीज़ें बाहर से आई हैं, बेसिकली बाहर कार्ट का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो वहाँ से हमने अडॉप्ट किया, और ये वाकई यहाँ पर अब है। इसकी वजह ये है कि इकोनॉमी को देखने के हिसाब से हम फिक्स कॉस्ट सब कम से कम रखते हैं, और यही एक तरीका है कम से कम रखने का। एक बंदा, हम्म अगर मैं ये कहूँगा कि जो बंदा नया बिज़नेस खोलना चाह रहा है वो प्लीज़ रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट ना करे, वो पहले अपना कार्ट खोले, अच्छे तरीके से चलाए, नाम बनाए, फिर शॉप खोले, मेरा ये तो मानना है। इसमें एक स्टेप आप ये भी तो कवर कर सकते हैं, अगर वो घर से स्टार्ट करता है ऑनलाइन फूड पांडा से,
अगर एक स्टेप हम यहाँ से लें पहले कि वो फूड पांडा से कर ले, फिर कार्ट कर ले, फिर रेस्टोरेंट पे चला जाए? ऐसा भी हो सकता है, आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन घर में जो है ना अ, उसका रेडियस कम हो कम जाता हो है, जाता है। वॉक इन कम हो जाता है। वॉक इन कस्टमर्स जो होते हैं ना, वो जो आपको एक्सपीरियंस देते हैं, वो एक घर वाला सिनेरियो नहीं होता। घर में वॉक इन नहीं है, रेडियस वो नहीं बनता। तो फिर ये फूड पांडा का फिर आप क्या उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू फूड फूड पांडा पांडा तो में? खैर जो कहना कह सकते हैं, मसला नहीं है। फूड पांडा तो खैर मैं किसी को भी रिफर नहीं करूंगा यार, नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। इतनी इसका सिर्फ एक ही मार्केटिंग है फायदा इनकी है। तो यार, इतनी मार्केटिंग है अब तो मार्केटिंग वो करें, लेकिन ना तो इसका फ़ायदा एक ही है, आपने एक हद तक उसको चलाएं, उसके बाद वो बंद, क्योंकि उसका मसला ये है कि उससे आपको जो है ना मिलती है कस्टमर रेंज। ठीक है, जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है वहाँ तक आपका फूड पांडा पहुँचा देगा, लेकिन वो चार्ज भी तो 40% कर रहा है, 30 to 40%। सही है। ठीक है, आप अगर अपना मेन्यू अलग से बनाते भी हो तो वो नहीं एक्सेप्ट करता, बिकॉज आपका मेन्यू सेम होना चाहिए जो रेस्टोरेंट का मेन्यू है। सही है, आप उस पर देते हो, उसके भी आप 30-40% आप कमा ही उतना रहे हो, और आप वही चीज़ जो है फूड पांडा को दे दो, तो मेरे ख्याल से ये लॉजिकल नहीं है। हाँ, जो घर वाले हैं उनके लिए मैं कहूँगा फूड पांडा इज़ गुड, क्योंकि वो अपना मेन्यू एक ही रखेंगे, वो इसी प्राइस को लगा के रखेंगे जितना उन्होंने फूड पांडा को देना है। ठीक ठीक हो है, गया। तो वो घर वालों के लिए इज़ गुड, लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूँ तो वो कुछ हद तक, जब तक आपका कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, आप उसको अपनी चीज़ें बेचते रहें। ठीक है, अपना कार्ड डाल के बेचते रहें। जब वो डायरेक्ट हो जाएं तो अच्छा, ऐसी कोई ऑनलाइन हमारे पास रिसोर्सेज पड़ी है कि हम अपनी गाइडलाइन उठा लें, या इसको मैं ऐसे करूँ कि यार कोई रिसोर्स ऑनलाइन यूट्यूब का चैनल कोई रिकमेंड करते हैं आप, कि उसको पहले देख लें, उसके ऊपर पूरी गाइड, क्योंकि हम 1 घंटे में तो आपसे सारा इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते ना। तो यार उस पर पूरे चैनल के ऊपर कोई यूट्यूब का चैनल, कोई यूडीमी पे कोई कोर्स, आप बोलो कि यार ये कम से कम एक दफ़ा तो देख लें इस कैरियर में आने स्टार्ट करने से पहले। वो कोई जर्नल को ऐसी कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन है? मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझसे बात कर लें। हाँ, ये भी ठीक है, कर सकते मेरा हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको दे दूंगा। जिसने भी हाँ। इन्फॉर्मेशन, मैंने बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, सीरियसली मैंने इतने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, इतने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग दिस फील्ड। आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल रखें, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको जो है क्या कहते हैं, चार्ज तो नहीं करेंगे आप ज़्यादा? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक मेरे बहनोई का सवाल है। मेरे बहनोई की खुद कैटरिंग है, मैं चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड आ जाए, तो मैं रिकॉर्डिंग ही भेज दूंगा उनको। वो भी काम करते हैं, उनका आपने एक शॉप देखी होगी, कैटरिंग का काम करते हैं बेसिकली, और वो आना चाहते हैं पब्लिकली, क्योंकि कैटरिंग की जो शॉप है उनके अभी, क्योंकि खाने रेस्टोरेंट लोगों पे, यानी कि शादी के जो खाने होते हैं वो भी इतने नहीं चल रहे हैं, हम्म बहुत कम है। सो वो क्या आप उनको एडवाइस करोगे कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं? खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, बिरयानी। इसको चाहिए कि कॉर्पोरेट लोगों को जो है वो पिच करें। ठीक है, ठीक कॉर्पोरेट है। इवेंट्स करें। ठीक है। कॉर्पोरेट जो है कंपनीज जो हैं वो अपने इवेंट्स करती हैं, लंच करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, इवन जो है आप जो है उनको जगह भी दे सकते हो, वेन्यू भी उनको जो आप बता सकते हो कि आप इस वेन्यू में चले जाएं। ठीक है, वेन्यू बुक करके दें, उधर उनकी पूरी पार्टी करें। ठीक है, लाइव काउंटर्स करें, कुछ नया लेके आएँ। सही ठीक है, है। उसके अलावा ये है कि आप लंच सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, कंपनीज जो हैं वो लंच वगैरह बनवाती हैं, केटरिंग करें लंच की। ठीक है, मतलब वहाँ पर अपना लंच भेजें और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं उनको, मतलब उनसे कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है अपना लंच भेजें और वो वहाँ पर उसको सेल आउट करें। मतलब कुछ अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो एम्प्लॉयज़ को लंच प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह करें कि उनकी सर्विसेज आप लें, थर्ड पार्टी बन जाए। तो वो मिलेंगे कहाँ से? गूगल पे मिलेंगे उनको? नहीं, उनका आपको डेटा कहाँ जाना से पड़ेगा, मिलेगा? आपको जाना पड़ेगा कंपनीज के ऊपर। शारा फैसल पे इतनी कंपनीज हैं, बोर्ड बेसन पे आपको ये तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। आपको पहले अपना पेज बनाएं, पेज के ऊपर आप लिखें कि यू ऑल्सो डू कॉर्पोरेट इवेंट्स। ठीक है, ठीक है। कॉर्पोरेट की पार्टीज़ आप कैटर करते हैं, लंच सर्विसेज कैटर करते हैं, उसकी पोस्ट बनाएं, उसका मेन्यू बनाएं, क्योंकि कॉर्पोरेट इवेंट्स में शादी वाले खाने नहीं चलते, वो सही। बाकायदा एक अच्छे एक डिसेंट खाने चलते हैं। ठीक है, तो आप वो मेन्यू अलग से बनाएं, उनकी डील्स बनाएं और वो लेके जाएं और उसको मार्केट करें। पहले अपने पेज से मार्केट करें, उसके बाद वैसे तो पेज पे ही आ जाते हैं अगर आप मार्केट अच्छा करें, वरना ये है कि आप जगह जगह जाएं, आप जाएं वहाँ पर, जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ बना के लेके जाएं, इवन जब आप ठीक है। फर्स्ट टाइम भी जा रहे हैं कुछ बना के लेके जाएं, ताकि आप उसको टेस्ट भी हाथ के हाथ करवा वी कैन सकें। डू एक और काम हम ये कर सकते हैं कि छोटे मोटे उनके पैक्स बना के उनके मैनेजर को भेज दिए। ये मार्केटिंग हाँ, होता है, ये सब मार्केटिंग है, ये सब एग्जैक्टली ये मार्केटिंग चाहिए। प्रमोशनल मार्केटिंग्स होती हैं, जो आपके खाने के छोटे छोटे बॉक्सेस बना के आप फ्री में, आप ईद आ रही है आप केक्स बनाएं और डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये सारी चीज़ें, ये सब, ये अच्छा, जो मार्केटिंग में, ये आप जितना पैसा लगाएं इसमें कम है। इसमें एक और है टैक्स का मैटर।
अगर आपको आइडिया हो तो 17% से, मतलब ये टैक्स को भी हमें मैनेज करना स्टार्टिंग में ज़रूरी है, इन द स्टार्टिंग इन द कैरियर। बाद में तो आपको पे करना ही पड़ेगा, वो तो डेफिनेटली जब आपकी शॉप है। सो टैक्स भरना सबका फ़र्ज़ है। वो तो फ़र्ज़ है, कुछ लेकिन ऐसे कोई स्टार्टिंग के बहुत से अंदर ऐसे हमें क्या लोग हैं जो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, हुँ। या काम निकल सकता है? टैक्स तो भरना है, वो तो डेफिनेटली भरना है। या स्टार्टिंग स्टार्टिंग में में आप रजिस्टर करवाएं, आप प्रॉपर, अगर आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो कोई आपको रजिस्टर करवाने पे मजबूर कर देगा। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कंपिटिटर्स, भाई इसने खोला हुआ है, ये टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, इसने खोला हुआ है, और किसी ने मुखबरी कर दी, तो वो कंपिटिटर्स हैं। एनिमी तो आपके हर जगह है। आप एक मार्केट में बैठे हो, कौन चाहेगा कि आप उससे ज़्यादा बढ़ो आगे? कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है, खुला है यहाँ पर। तो जीन्स में है ये चीज़, हाँ, पॉलिटिक्स। सही है। तो आप नहीं बढ़ सकते हो आगे। ठीक है, आपको जो है इसलिए अपनी पूरी चीज़ें सीधी रखनी है। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंटेशन। अपना रजिस्टर्ड करवाना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है, वरना तो एनिमी इतने हैं, लोग इतने हैं, जेलिसी इतनी है कि वो आपको कभी भी जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। बस आपको जो है ना, देखेंगे कहीं ये गलती कर दे, बस एक दफ़ा गलती कर दे, बंद करवा दो। सही है, ये वाला सिनेरियो ठीक है। है। सही है। तो इवन हर जॉब में भी ऐसा ही होता है, आप बस गलती हम्म, करने की देर है, फिर देखें आपका कितना तमाशा बनता है। तो अच्छा। ये वाला सीन है। तो हाँ, गलती अपना पे, अपना चीज़ें सीधी रख के चलो, अच्छा, टैक्स कराची पे में, करें। पाकिस्तान में गलती पे, इधर बाहर तो हमने बहुत सुना है कि यार अगर हमने अच्छा नहीं बनाया तो हम पैसे नहीं देते, या अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी तो क्या यहाँ पर भी गलती पे ऐसा कर सकते हैं हम कराची के अंदर? वो किस तरह के क्लेम कर सकता है हमारे साथ? अगर खाना अच्छा नहीं बना तो वो क्या पेमेंट नहीं करेगा? चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे भी इस तरह के बहुत हाँ, बहुत आते हैं कस्टमर यहाँ पर। चलो बाहर तो ये है कि कस्टमर जेन्युइन लगता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर कभी कभी कस्टमर जेन्युइन नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाकई सही होती हैं, कस्टमर बोलता है नहीं ख़राब है, क्योंकि उनका पेट भर चुका होता है, उनको वापस करवाना होता है। तो ये वाला भी सीन यहाँ पर आता है, कस्टमर्स ऐसा भी करते हैं यहाँ पर। तो खैर बहुत से यहाँ पर जो वो वाला सीन है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट वाला सीन, यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे गलत लगता है। गलत लगता है, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर ऑलवेज राइट नहीं होता। यस, कस्टमर के पास ये पावर है कि वो जो है इस चीज़ को अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन बहुत चैलेंज ऐसे आते हैं कि वो कहे कि नहीं आप वापस कर दो, पैसे रिटर्न कर दो। बहुत सारे फड्डे भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये एक अच्छा मैनेजर जो है, जो कि इस क्यूरी को रिज़ॉल्व करता है, ठीक है, उसको बस ये क्यूरी रिज़ॉल्व करनी चाहिए। तो नॉर्मली मेरे साथ ये ऐसा होता है, कि मेरे साथ हुआ था कि हम लोग जो है रेस्टोरेंट में होते थे, और फिर हम्म, इस तरह कंप्लेन आती थी, तो हम लोग कंपेंसेट कर देते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ये था कि यार फड्डा नहीं चाहिए बस। क्योंकि ये कस्टमर किस सही है। किस नीयत, किस नौयत का आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, यू नेवर नो। तो आप जो है बस उसको कंपेंसेट कर दो। अगर वो ही मील ठीक हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो नया बना दो। सिंपल सी मेरा यही मशवरा है, सही कस्टमर है। ख़राब ना करो। डन हो गया। अच्छा, इन दी एंड में मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि यार अगर हम डिप्लोमा अगर हम करते हैं तो तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा हमें इस पूरे कैरियर का? आपने कहा कि यार स्टार्टिंग में, जैसे मैंने एक सवाल किया था, आपने कहा था कि 3 महीने 6 महीने लग जाते हैं, पर एक हम नहीं जर्नी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर कैरियर में ट्रेनिंग हासिल करने के अंदर किसी रेस्टोरेंट में, या आप उसको करेक्ट करें, कितना नहीं था? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि कराची में डिप्लोमास जो हो रहे हैं ना, यहाँ पर जो डिप्लोमा हो रहा है वो 2 साल का डिप्लोमा हो रहा है। डिप्लोमा बेसिकली 9 मंथ से स्टार्ट होता है। उससे पहले जो भी डिप्लोमा बोल रहे हैं वो डिप्लोमा नहीं है, ठीक है, वो हम्म, सर्टिफिकेट है। सही है। 9 मंथ से डिप्लोमा स्टार्ट होता है आपका, बाकी सारे सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है। 2 साल का भी डिप्लोमा यहाँ पर होता है। सही है, लेकिन यहाँ पर कोई बैचलर डिग्री नहीं है। मेरा सबसे बस यही मशवरा है कि सबसे पहले अपना फोकस करो बैचलर पे। अगर तुम्हें कलनरी आर्ट्स में इतनी तुम्हारे अंदर फाइनेंस है, तुम्हारे पास हम्म, फाइनेंस है, तो गो फॉर बैचलर्स इन कलनरी आर्ट्स। ठीक है, कराची में नहीं होता, आगे इंशाल्लाह आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आगे हो सकता है कि बैचलर्स आए। इंटर तो आ गया है, कलनरी आर्ट्स में इंटर आ गया है, वो इंस्टीट्यूट करवा रहा है। वो ठीक एक है। ही इंस्टीट्यूट है, तकरीबन 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक या दो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अच्छे, सबको नाम उनका पता है, ठीक है, वो करवा रहे हैं। ठीक है, तो इंटर आ चुका है, इंशाल्लाह बैचलर्स भी आएगा। सही है। ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास इतना फाइनेंस है तो आप बैचलर्स जो हैं करें। ठीक है, इसमें आप बैचलर्स करें। ठीक है, हम्म, अगर आपके पास नहीं है फाइनेंस तो बी कॉम नहीं करें, वो करें, हम्म, 4 साल का बैचलर्स करें। ठीक है, और हम्म, उसके बाद आप साथ साथ कलनरी आर्ट्स का कोर्स करते रहें, ठीक है। डिप्लोमा। सही है, डिप्लोमा, मैं सर्टिफिकेट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, बिकॉज डिप्लोमा वैल्यू रखता है सर्टिफिकेट से ज़्यादा। ठीक ठीक है। है। और इसमें जो है डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट, अब जैसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो 3 महीने का सर्टिफिकेट, 4 महीने का सर्टिफिकेट देते हैं, 9 महीने का देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो डिप्लोमा स्टार्ट करते हैं, उनका 2 साल का भी होता है। तो ये तो डिफरेंट ड्यूरेशंस हैं।
सही है। रही बात एक्सपीरियंस में आगे बढ़ने की, तो वो आपके पर डिपेंड, आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह वहाँ पर जाके काम करें, किस तरह वहाँ पर जाके एम्प्लॉयर को खुश करें, ठीक है, काम करके ऑफ कोर्स, ठीक है। और फिर जो है ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस जो है वो मतलब उसी ठीक हो हिसाब गया। से होता है। अभी कोई ऐसा सवाल जो मैंने आपसे नहीं किया, आप कहते हो कि यार व्यूवर्स को ये बात बताना इम्पोर्टेंट है, तो वो आप अगर शेयर करना चाहो बताएं। अच्छा, व्यूअर्स से मेरा ये कहना है कि जो है मेरा एक तो इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो यहाँ पर गिवन है, आप उसके ऊपर जो है मुझे विज़िट करें, ठीक है, मुझसे सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। कैरियर ओरिएंटेड सवाल करें, ठीक है, उसका जवाब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई मसला नहीं है, पूरी तरीके से गाइड करूँगा, कोई इशू नहीं है, सही। ठीक है। दूसरा ये है कि वी वर्क एज अ टीम, तो हमारी जो टीम है वो आगे इवेंट्स कर रही है, ठीक है, जिसमें जो है हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बहुत सारे न्यू कमर्स को और होम शेफ्स को, इंस्टीट्यूट में के स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। प्लस हमारी जो है वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं, जिसमें जो है हम स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं और रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, उसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सही। सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ कुकिंग वर्कशॉप्स ही करते हैं, कुकिंग के साथ साथ जो है कॉस्टिंग भी है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा कंप्लीट है और डिफरेंट हम लोग इसके ऊपर काम आगे कर रहे हैं, जो कि हमारे न्यू कमर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। हम्म। तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम देखें और उसमें जो है जो भी आने वाला इवेंट है उसके बारे में आप वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। एक चीज़ और इसमें मैं चाहता हूँ ऐड करें कि ऐसी कोई मिस्टेक्स आपने की हो अपने कैरियर में, तो कि वो पीछे जो बंदा आ रहा है हम वो सेव कर सके अपने आप को। जैसे आपके पास आपका 10-15 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, वो गलती वो ना करें। एक होता है दिमाग में कि यार ये गलती ना करें बस कम से कम। इधर आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने बैंक में काम किया था, मुझे बहुत जल्दी इस कैरियर का स्टार्ट कर देना चाहिए जब मुझे मज़ा आ रहा था। दैट्स एग्जैक्टली, गलती ये भी यही एक है। पॉइंट है ये। गलतियाँ देखें होती हैं, ठीक है, मुझसे भी ठीक है। बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। कभी भी पीछे नहीं हटना, ठीक है। अगर आपकी एक हम्म। दफ़ा गलती हो रही हो, आप उसको दोबारा बनाओ। जब मैं अपने मसाले जनरेट कर रहा था, अपनी इन्वेंशन कर रहा था, ये सारे तिक्के मसाला, पाए मसाला, तो आपको क्या लगता है कि वो एक ही दफ़ा में जो है वो चीज़ें बन गई थी? नहीं, एक दफ़ा ट्राई किया, लिटरली ऐसा बुरे कमेंट्स, दूसरी दफ़ा में इतने बुरे कमेंट्स, तीसरे में भी बुरे कमेंट्स, लेकिन मैं करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, एट द एंड मैंने एक मसाला जनरेट कर लिया जिस पे मुझे मिला कि हाँ यार ये वाव फैक्टर था इसके अंदर। इसमें एक सवाल है कि जो आपने खाना बनाया इसको प्रोसेस को आपने पेटेंट कराया है इसको? मतलब इसको पेटेंट होते हैं ये प्रोसेसेस सारे। मैं हाँ, आपको फिर एक पॉडकास्ट भी अपनी रिकमेंड कर दूंगा। अच्छा, मैंने सीखा ये। आपने जो भी इनोवेशन किया राइट, आपने कहा ये मैंने गलतियां कर करके सीखा है, आपका एक इनोवेशन हो गया राइट, तो आपने उसको पेटेंट फाइल कराया है कि ताकि वो कोई और यूज़ ना कर सके। लाइक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लेकिन तो कोको कोला वो एक बॉटल में बना रहा है, उसका एक वो पैटर्न है, अगर कोई यूज़ भी करेगा तो उसको भले वो चोरी कर ले, उसको यूज़ करेगा, अगर उन्होंने उसको फॉर्मेट देखा तो उठा के ले जाएंगे। दैट द सीक्रेट। तो आपने उसको पैटेंट कराया या नहीं कराया अपना जो भी ये आपने। तो मुझे आपने नई न्यूज़ दी है, आप मुझे इस बारे में बताएं, क्योंकि ओके। ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी मेरी एक इन्वेंशन थी, ठीक है, मैं और एक्चुअली हम दो, मतलब हम खैर तो हम तीन ही, लेकिन ये है कि हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं, क्या देख रही हैं? हाँ, हम लोग तीन हैं, हम लोग मसाला टीवी पे प्रोग्राम कर रहे थे, ठीक है। और उसमें जो है हमने एक न्यू इनोवेशन निकाली थी, विच वॉज चिकन चीज़ गोलगप्पे, ठीक है। ठीक है। चिकन चीज़ गोलगप्पे, बेसिकली उसमें पानी नहीं है गोलगप्पों का, वो जो चीज़ है ना वो बेसिकली उसका पानी है, ठीक है। तो उसमें हमने सालसा और चिकन चीज़ ऊपर डाल के वो एक पूरा गोलगप्पे एज अ स्टार्टर तैयार किए थे। वो मुझे वाकई पैटर्न करवाना चाहिए था, बिकॉज उधर से एक स्टूडेंट ने वो वहाँ से पूरी इनोवेशन ली, उसने वो इनोवेशन मार्केट में लेके आई और उसने वो एक तो पहले तो जीती उस इनोवेशन से, हाँ। प्लस वो इनोवेशन चलो जीते तक वाज ओके, लेकिन उसके बाद उसने वो इनोवेशन को सेल आउट किया अपने नाम से। वो इनोवेशन की हाँ, बात कर रहा हूँ, मैं इनोवेशन समझ नॉट द गया। सेम। अगर रेसिपी भी उसने जो है वो देखी, लेकिन जो इनोवेशन उसने की ना, उसने वो क्रेडिट किसी को नहीं दिया, उसने उस इनोवेशन को सेल आउट किया बकायदा अपने, उससे वो आप तक कर रही है। तो दिस हम्म। इज बीच में मैंने उससे पूछा भी, मैंने उसको काफ़ी सुनाया भी कि यू हम्म। वुड हैव आस्क्ड मी कि यार शेफ़ मैं ये कर लूँ, लेकिन आपने जो हम्म। है वो नहीं किया और बगैर पूछे, वो तो मुझे किसी और से पता चल रहा है कि ये तो आपकी थी और ये तो हम्म। इनोवेशन आपकी थी, फिर ये कैसे? तो और मुझसे फिर वो मतलब
बदतमीजी भी चल नहीं रही होती बदतमीजी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुझे उन्होंने ये भी बताया कि हाँ आप ही के उसमें से मतलब एपिसोड का लिंक भी भेजा, सब कुछ किया, मतलब मैंने नहीं भेजा किसी को भी, हम्म उन्होंने खुद मुझे बताया कि इस एपिसोड से उठाया, ये किया हम्म वो किया, इन्होंने मुझे गाइड किया था, इस तरह मैंने किया, सब कुछ उन्होंने बद से बताया। लेकिन उसने उस वक्त जब मैं इसको सुना रहा था, डांट रहा था, क्योंकि अब तो पानी गुजर चुका था, तो अब इसको ये है। पैटर्न कराएं। मेरी एक पॉडकास्ट है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे मुझे लिंक मेरे भेजिएगा। मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इसमें मैंने एक फुरकान भाई के साथ की है पॉडकास्ट, हम्म। उस पर मैंने पूरा प्रोसेस बकायदा एक स्लाइड के साथ शेयर किया है कि अगर हमारे कोई खाने के प्रोसेसेस हैं तो हम उसको कैसे पैटर्न करा सकते हैं। देयर इज़ अ चैलेंज इन पाकिस्तान, बड़ा पैसा लगता है और बड़ी चीज़ें गड़बड़ है, लेकिन इन द अदर कंट्री यूएस वगैरह में बहुत आराम से हो जाता है, देयर इज़ नो इशू। मुझे आप बताइएगा। हाँ वो अब मेरी पॉडकास्ट बना दी है ना मैंने आपको पूरी। हाँ मतलब लिंक हाँ भेजिएगा लिंक तो उसमें मैं है। इसको। पॉडकास्ट है फुरकान भाई के साथ, दो होंगी। एक लेटेस्ट है जो 2 ढाई 3 घंटे की, इसमें मैंने पूरा प्रोसेस सीखा है कि हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा इसकी एक पूरी साइंस है। इन द देखें इसको 3-4 टर्म्स इसमें होती हैं, एक होता है ट्रेडमार्क, एक कॉपीराइट और एक होता है प्रोसेस, मतलब पैटर्न कहते हैं, जिसपे प्रोसेसेस आ जाते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस है, आपने उसको बनाया। तो आप वो मेरी पॉडकास्ट देखें ना, हमें भी तो कुछ घंटे चाहिए नहीं चाहिए। तो आप मेरी पॉडकास्ट देखिए तो सही है आप उसको सही है पैटर्न सही है। करा लें। तो नेक्स्ट टाइम पे जो भी हैं, जो भी इनोवेशंस कर रहे हैं, मैं तो उनको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरा जो खुद पॉडकास्ट का भी ऑब्जेक्टिव है कि यार जो चीज़ जिसको नहीं आती हो वो उसको सीख लें। अच्छा तो नौफिल, मैं चाहता हूँ कि कमेंट करें आप, जैसे आपने बात बताया कि वो किसी की रेसिपी उठाता है, यूज़ कर लेता है, तो इथिकल फैक्टर्स क्या हमें कंसीडर करना चाहिए। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम किसी की रेसिपी देख रहे हैं, तो हम उसका नाम मेंशन करें या एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड करें। देखिए, ये तो सबसे पहली बात ये है कि ये हम्म एथिक्स जो होते हैं ना, इस तरह के एथिक्स जो होते हैं, ये बाय हम्म बर्थ ही आते हैं। ठीक हम्म है, आपको जो है ग्रोन अप जब आप हो रहे होते हो हम्म ना, तब ये एथिक्स सिखाए जाते हैं। हम्म ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये एथिक्स ज़रूर होना चाहिए। ये समझ लें कि कर्टेसी, इतनी कर्टेसी ज़रूर होनी चाहिए कि आप हम्म एटलीस्ट उस बंदे को जिसके ऊपर जो आप जिससे आप रेसिपी ले रहे हो या जिसकी इनोवेशन देख रहे हो, आप एटलीस्ट उसको उसको पूछो। डन ठीक हो है, गया। अब अगर मैं बात करूँ ना, हम्म ठीक है, तो मैं ऐसा क्या आपको क्या लगता है कि मैं कुछ रेसिपीज़ नहीं लेता हूँगा? हम्म लेकिन मैं उस ऑथेंटिक पर्सन से खुद माँगता हूँ, और वो एक ही हम्म बंदा है जिससे मैं माँगता हूँ हम्म रेसिपीज़। ठीक है? वो एक ही बंदा है, मतलब 1-2 रेसिपी, मतलब जो रेसिपी होता है कि हम्म यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा उस रेसिपी में, मेरी अपनी रेसिपी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं उस बंदे से पूछ लेता हूँ कि शेफ़ आप मुझे बता हम्म दें। ठीक है? पूछना कोई बुरा बात नहीं है। आजकल लोगों का मसला बताऊँ क्या है? लोग ये समझते हैं कि अगर वो किसी से पूछ लेंगे ना, तो वो अपने आप को वो अब कमतर हो जाएँगे। ऐसा नहीं है यार। ये वो फ़ील्ड है जो लर्निंग कभी ख़त्म ही नहीं होनी, जिस फ़ील्ड में। सही है ठीक है? इसमें मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से सीख रहा होता हूँ, लेकिन मुझे शर्मिंदगी नहीं है। ठीक है? सही है एक शेफ़ जिसका जो ये समझता है कि वो बिल्कुल मुकम्मल शेफ़ है, वो एक्चुअली शेफ़ ही नहीं है। वो तो नीचे गिर गया। सही। ठीक है? कोई भी मुकम्मल शेफ़ आज तक नहीं है। गॉर्डन रामसे भी बोलूँगा, वो भी मुकम्मल शेफ़ नहीं है। इसकी वजह ये है क्योंकि वो भी सीख रहा है, हम्म वो भी सीखता रहता है। ठीक है? वो भी अपने आप को ये नहीं बोलेगा कि यार आई एम अ कंप्लीट शेफ़। तो वो कंप्लीट शेफ़ नहीं होता कोई भी। ठीक है? क्योंकि इसमें नई से नई चीज़, इस फ़ील्ड में नई से नई चीज़ें आती रहती हैं। तो आपको जिस तरह डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर नई से नई चीज़ें, उसमें इनोवेशन आती, मतलब चीज़ें हम्म आती रहती हैं, वो सीखता रहता है, उसके जो है चीज़ें निकालता रहता है। ठीक है, इसी तरीके से शेफ़ की फील्ड भी है, नई से नई चीज़ आएगी। अभी किसको पता था गैस्ट्रोनॉमी आ गई है? ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी अब आ चुकी है, तो वो एक नई फील्ड है, उसमें लोग जो है नए तरीके से जो है इंडल्ज हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक सही है, है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको एटलीस्ट उस शख्स को बताना चाहिए, ठीक है, जिससे आपने रेसिपी इनोवेशन ली है, उसको उसको सराहना चाहिए, उसके क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, ये हर बंदे में होना चाहिए, एथिक्स होने चाहिए ऐसी, इतने कर्टेसी होनी चाहिए कि आप ये करें। लेकिन आजकल के लोगों में नहीं है, वो बस वो ले लिया तो वो अपने नाम से ही हो कि क्या पता किसने दी है, लगा दो। चल रहा है तो नेम तक कॉपी कर लेते हैं यहाँ तो यार। बहुत है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच नौफिल आपका यहाँ आने का, थैंक बहुत यू, मज़ा आया आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। आई होप कि आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।